क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करा देना बस। करवाना बच्चों से, मतलब अच्छे से, मतलब वो जो आपसे ना हो या हो जाए। नहीं मैम, ना हो ना तो हो। मैम ओके, सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब मैं फटाफट से अब मैं फटाफट से सबसे पहले आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताती हूँ, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज समथिंग जो मुझे ऐसे सुनने में आया कि भाई बड़ा डाउट आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मुझे बस एक चीज बता दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलोगे या रिवीजन में जो भी नहीं टॉपिक्स देखो, इंक्लूडेड है वो सब? नहीं देखो, अपने पास सिर्फ 1 घंटा है ना, तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, वो भी टू बी वेरी ऑनेस्ट 1 घंटे में करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन कुछ नहीं करा सकता कि वो हर कॉन्सेप्ट छू जाए, ठीक है। बट स्टिल मैं ट्राई करूंगी कि हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स हो जाए। तो मैंने ऐसे कोशिश किया है क्वेश्चंस को अरेंज करने का, ताकि आप लोग देखना, बट क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपको मजा आएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लाइक फॉर्मूला तो आई गेस सभी को पता होगा, कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, राइट? नो मैम, पता है क्या होता है, सबको पता है, कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत नहीं है। मुझसे कौन बोल रहा था कि तो थोड़ा प्रॉब्लम थी निगम को। देखो मैं एक बार फटाफट से बताती हूँ। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि भाई साहब जो एक कंडक्टर होता है उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। बिल्कुल सही बात थी, इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए बिल्कुल सही था, क्योंकि वहां पर हम आइसोलेटेड कंडक्टर्स देखते थे, ठीक है, जिनके आसपास कुछ नहीं होता था। लेकिन तब भी सिचुएशन क्या होती थी, जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होंगे ना, इलेक्ट्रॉन पे कहाँ पहुंच सकती है, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते थे, इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस आप इधर दिखाओगे पॉजिटिव से, तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था। और कंडक्टर की एक खासियत है कि आप उसको जितना एक्सटर्नल फील्ड होगा ना, वो आपको उतना पलट के इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? तो इस सिचुएशन में हुआ क्या बेटा कि E एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E इंड्यूस्ड हो गया, राइट? तो यानी कि ये वाली बात बिल्कुल सही हो गई कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यहाँ पे चार्ज ना एक्यूमुलेट कर जा रहा है, और इस चीज को होने में बहुत घंटों नहीं लग रहे, इंस्टेंटेनियसली हो रहा है, बस पलक झपकते काम हो गया, ठीक है। तो अब ये बात बिल्कुल सही थी, व्हेन देयर इज ओनली आइसोलेटेड कंडक्टर। बट अब हम क्या पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने क्या करा कि भाई हम तुमको ऐसे अकेले अकेले नहीं रहने देंगे, ये लो वायर लगा दिया, सेल लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अब ये एक्यूमुलेट नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर जाएंगे, राइट? बेटा अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट नहीं हुए तो क्या ई इंड्यूस बनेगा? नहीं होगा ना। इस बार ई एक्सटर्नल फील्ड जो है वो इनसाइड भी आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तो एक कहानी हुई नॉर्मल, जो आपको पता होना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आने पर होती है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बड़ी दिक्कत आ रही है। तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है, क्या तब भी इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होंगे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लग रही है ना? यस मैम, थर्मल मोशन की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं। और भाई साहब मोशन भी कोई छोटा मोटा नहीं होता, तकरीबन 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड इस स्पीड से घूमते हैं ये लोग। और इतनी इतनी हाई अमाउंट ऑफ वेलोसिटी स्पीड होने के बावजूद भी पता है हम लोग क्या बोलते हैं कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो गया? मैम एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ क्योंकि रैंडम डायरेक्शन है ना, इसलिए। हाँ देखो एक बात सुनो, बिकॉज यहाँ पे आता है रैंडम मोशन। ये जो आपको स्टेट दिखी ना थर्मल वाली, ये कहीं भी भाग रहा है, तो ऑन एन एवरेज हम लेते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स का 0 है। इनफैक्ट एक इलेक्ट्रॉन को भी देखोगे ना, खाली एक इलेक्ट्रॉन, ऑल्दो इट इज गोइंग टू बी वेरी इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप एक इलेक्ट्रॉन को जज कर पाओ, ठीक है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होता है। आई गेस अगर आप लोग मेरे से पढ़े हो तो आपको पता होगा, मैंने एक क्वेश्चन कराया था वेर यू गॉट 10⁻⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन को, मेरे मतलब शर्त लगा लो, नहीं जज कर पाओगे। पर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ले लो ना, उसका भी एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि रैंडम मोशन है भाई, वो कभी इधर उधर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी है ना। स्पीड तो भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वो तो ऐड होता रहेगा, बट वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और यही रीजन है कि एक कंडक्टर अगर आपने रूम में पड़ा है, उसको कोई आपने कनेक्ट वगैरह नहीं किया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसके बावजूद भी आपको करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो वहां पर एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। बाकी आप लोगों की वाली चीज पता ही है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह लगा दोगे तो वो मूव करेगा, एक ड्रिफ्ट करेगा, राइट? एक डायरेक्शन। यस मैम। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ना कॉन्सेप्ट यहीं पर आता है। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहीं से तो निकला होगा ना। अगर आपने कॉपर का कंडक्टर लिया, कॉपर के एटम्स होंगे, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर है तो कहीं पे Cu पॉजिटिव भी होगा, जिसको हम कर्नल बोलते हैं।
इज दैट ओके? यस मैम। अभी इलेक्ट्रॉन क्या है, अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, जिसको आप कोलिजन भी बोलते हो। तो बेसिकली कोलिजन इज द सिंपल फिनोमेना इन द फिजिक्स जहाँ पे वेलोसिटी इफेक्ट करती है। मैं बहुत तेज तेज बोल रही हूँ क्योंकि ये चीजें मतलब बेसिक है, काफी डिटेल्ड, 1 महीना हमने इन चीजों को पढ़ा है, ठीक है? तो समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि सबके ऊपर से जाता है। इस मैम समझ में आ रहा है। मैम आ रहा है Yes, समझ। sir. कांस्टेंट वेलोसिटी और डायरेक्शन अपोजिट टू ई नेट से मूव करेगा ना। हाँ, अभी हम देखते हैं फिर चीज़। अब देखो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे भ्रम से टकराया, फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अब यहाँ पे आते आते वो 10 की पावर 5 वाली है ना, वो 0 हो गया। फिर से उसने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है? फिर यहाँ पे टकरा गया किसी कर्नल से, फिर टकरा गया। मतलब समझ रहे हो, ऐसा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। एक पॉइंट बाद तुम देखोगे कि भाई वो तो बस यहीं तक पहुंचा, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ पाया। बहुत छोटे छोटे कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर हम समझते हैं कि वो ड्रिफ्ट हो रहा है, जिसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है? बाकी इसकी एक्सप्रेशन निकालनी इज वेरी इजी, है ना? यस मैम। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए V इज इक्वल्स टू U प्लस AT लगा देना है, ठीक है? जहाँ पे V हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, U हो गया एवरेज थर्मल वाली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आपको पता ही है EM आता है भाई, ये हो गया फोर्स अपॉन मास, राइट? इसका और टाउ टाउ एवरेज, ठीक है? इसे आप चाहो तो अभी टाउ 1 ले लो क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ऐसे करके आप सारी इक्वेशंस निकाल लो और भाई एवरेज वेलोसिटी बाद में आप निकाल सकते हो इस तरह से। सारी U1 प्लस U2 ऐसे करके n तक होंगे, ठीक है? यस मैम। एंड देन एक कांस्टेंट है बाहर, कॉमन है, बाहर ले लीजिए। फिर ऐसे ही आज सारे टाउस यहाँ पे जो है आप एवरेज निकाल सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 0। ओके। हाँ, so this is going to be 0 because average thermal velocity है ना, ये सब average thermal velocity हो गया। तो बस आपको देखो फाइनली मिल गया VD is equals to A tau average। ये बहुत ही 2x की स्पीड पे कॉन्सेप्ट था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, विद अ लिटिल बिट स्टोरी ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोस्टैट्स। इसके अलावा अगर आपको जानना है तो प्लीज गो फॉर डिटेल लेक्चर्स। नाउ इट्स टाइम टू डू द क्वेश्चंस। ये सारे के सारे PYQs हैं और बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, राइट? अभी टाइम हो रहा है 21, एक सेकेंड, हाँ अभी टाइम हो रहा है 21:44, ठीक है? ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सारे रेसिस्टेंसेस 1 ओम के हैं, दिख रहा है आपको? मैम एक बार ये ना वो कलर पैनल आ रहा है आपका। मैम स्टक नहीं है। क्या आ रहा है? देखो मैं, अच्छा कलर पैनल। ओके या स्टक तो होती नहीं है, ठीक है? इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी रेसिस्टर बने हुए हैं सब 1 ओम के हैं। आपसे बोला जा रहा है कि जो करंट है ना इसका वैल्यू कुछ A/5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन। तो 21:44 अभी टाइम हो रहा है, आप 21 कब तक करोगे? 46 तक कर दो, ठीक है? मैम बताओ कि चैट में लिखना है। बेटा चैट में लिख दो फटाफट से, ठीक है? ओके भूमि, अच्छा शाफिया, पेन चमक रहा है, चलो बढ़िया है, वेरी गुड। प्रियांशु, दीपक, गुड इवनिंग। साक्षी, गुड इवनिंग। सत्या, गुड। गायत्री, शाफिया, सुनैना, मनीषा, नुमान, कोमल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। शैली, अमित, अनामिका, सना, तुषार, दैट्स नाइस। दीपक, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। शिवानी, अंजलि, हमें अंदर नहीं फिर रहे थे। नहीं पता है, मेरे पास अभी भी नोटिफिकेशन आई है तब मैंने एडमिट ऑल कर दिया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड। अच्छा मैं कहती हुई अच्छी लगूंगी कि मुझे भी यही आता है बस। मैं मजाक कर रही हूँ, कभी तुम सीरियस नहीं ले लो, हाँ? फिर कहो कि क्या कर रहे हो। मैम ज्वाइन नहीं हो रही थी 10 मिनट पहले से, ट्राई कर रहे थे। पता नहीं, पता है ये ना एक गूगल मीट ना वैसे बाहर हो गई है समझ के मेरे, सही बता रही हूँ। मैम ऐसा क्यों? पता नहीं क्या क्या होता है, पता है इसमें स्टार्टिंग में
एक सेकेंड, स्टार्टिंग में ना इसमें आता है कि आप खुद से एडमिट करो, फिर बीच में अपने आप बच्चे होने लगते हैं, तो आप उस पर बिलीव कर लो, फिर बच्चे नहीं हो रहे होते। अब देखो मैम मैं तो करूँ जूम पे शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ अच्छी बात है, बट खाली मैम मेरे सॉफ्ट सोचने से नहीं होता। करवाए थे इतने अच्छा सारे चलो ओके, तो आई गेस काफी सारे बच्चों ने अच्छा आंसर दिया। इसका देखो सिंपल तरीका है, आप ना ये एंड से पकड़ो, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो अगर मैं फिलहाल इनको आर मान लूं तो यहाँ पे मुझे r/2 देखने मिल जाएगा ना, साथ में ये r है, r इसके साथ सीरीज में हो गया, यानी कि कुल मिला के मुझे यहाँ से r प्लस r/2 देखने मिला, विच इज 3r/2, राइट। तो आप समझ रहे हो, इतने पूरे का आपको 3r/2 देखने मिला, फिर इतने पूरे का 3r/2 देखने मिलेगा, ये 3r/2 पैरेलल हो जाएंगे, यस और नो? यस मैम। है ना? Yes. तो वो 3r/2 और इनका हो जाएगा बेसिकली 3r/4। मैम हाँ जी बेटा, मैम आपकी स्क्रीन सही है। हाँ हाँ तो सही है ना, सही है, स्क्रीन तो सही मैम है। सही है। एग्जैक्टली अच्छा देखो सुनो मेरी बात सुनो, बीच में डिस्टर्ब नहीं। यहाँ पे ये 3r/2 हो गया, ये 3r/2, बेटा ये दोनों पैरेलल में, यहाँ से आपको क्या मिल गया 3r/4, राइट। सिमिलरली आपको इधर से 3r/4 मिल जाएगा, इधर से, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? यस यस मैम। मैम 3r/8। एग्जैक्टली 3r/8 होगा, क्योंकि वो भी नहीं पहले 3r/4 और ये r, ये किस में आएंगे, सीरीज में आएंगे। एक पैटर्न है इसको मैं एक बार करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा। यस मैम आप जैसे बता रहे हो ऐसे कॉम्प्लिकेट लग रहा है, मैंने तो ऐसे किया था मैम, जैसे ये बड़ा वाला है ना पैरेलल में, तो 1/8 कर लिया, फिर 1/4 प्लस 1/2 फिर प्लस 1, तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। कौन सा पैरेलल वाला? मैम जैसे ये आपने ये जो कॉम्प्लेक्स है 8 में पैरेलल में लगे हैं और सारे 1 ओम के हैं, तो 1/8 कर लिया। बेटा ये फिर उसके बाद- पैरेलल में नहीं लगे, ध्यान से देखो, इनका टर्मिनल, बड़ी गलत बात है ये बोलना, ये टर्मिनल यहाँ से और ये कनेक्टेड है, इसके लिए अलग टर्मिनल कनेक्टेड है, ये पैरेलल में नहीं है, इसको बोलते हैं कि वो गलती से फिट हो गया है। हाँ ये ना बस लग गया है, इसका लग गया मैम। तो दिक्कत। हाँ देखो ये दोनों पैरेलल में पोटेंशियल होना जरूर सेम होना जरूरी है। बेटा मैंने इसको r/2 बना लिया, आपके सामने यहाँ पर r दिख रहा है, राइट, ये वाला r, यस फिर इसके नीचे r है, और सिमिलरली बेटा इन दोनों से भी आपको r/2 देखने मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक जगह कनेक्टेड है। अभी मैं इसको देख ही नहीं रही कि इसके बाहर क्या है, वैसे इसके देखो यहाँ पे r है, ठीक है। अब आप देखो ये r और r/2 आपको मिलके क्या दे देंगे, 3r/2। 3r/2। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी 3r/2 देखने मिल जाएगा, ठीक है। और ये बाहर कनेक्टेड है r, बेटा ये 3r/2 मिलके क्या दे देंगे आपको, 3r/4। 3r/4। वेरी गुड। और बाहर क्या है r, आ अब रहा है। खाली ये भी तो नहीं, इसके नीचे भी तो एक ब्रांच होगी ऐसी ही, है ना, यस मैम। पूरी कनेक्ट होके आ रही होगी। दिस इज 3r/4, दिस इज r, और इनके बाहर होगा एक r, समझ गए? ये देखो ये वाला r, फाइनली। इज दैट ओके? मैम लेकिन स्क्रीन स्टक नहीं है। अभी दिख रहा है? यस मैम। अब देखो फिर से हमारे पास सेम हो गया, 3r/4 और r को आप ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 7r/4। 7r/4। वेरी गुड। 7r/4 ऊपर, 7r/4 नीचे, यानी कि यहाँ पर आ गया 7r/8, ठीक है। और इसको आप ऐड कर दोगे इस वाले के साथ। इज दैट ओके? यस क्या आपके पास टोटल, हाँ 3r/8 आ जाएगा। बिल्कुल 15r/8 आ गया, यानी कि आपके वो पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट आ गया 15r/8। और क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, 3 वोल्ट दे रखा है वोल्टेज, ठीक है। I पूछा है आपसे, I is equals to V/R, 3/15R into 8। स्क्रीन स्टक नहीं है मैम, स्टक नहीं है। Okay. बहुत ही स्मूथ चल रहा है। मैम बिल्कुल भी स्टक नहीं है मैम स्क्रीन। एकदम मक्खन। बिल्कुल एज ऑलवेज ना, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। चलो देखो यहाँ पर आ गया 8/5R। बेटा R का वैल्यू इन्होंने 1 ओम दे रखा था, यानी कि I का वैल्यू आ गया 8/5। इसको कंपेयर कर देंगे A/5 से, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A एज 8, ठीक है।
यस मैम। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पर बोला है अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ रेसिस्टर डिसिपेटिंग 0.5 watt of power. If the terminal voltage of the battery is 2.5 volt, the power dissipated within the internal resistance is. ठीक है, बताओ। हाँ, किसको कोई इशू आ रहा है क्या? मैम वो पिछला क्वेश्चन मैम क्या था मैम, समझ नहीं आया मैम, दोबारा बता दो मैम। हमारी अभी ज्वाइन हुई थी क्लास। ओके, एक सेकंड रुको। तो तुम तो उसके पहले आ गए थे, क्वेश्चन सॉल्व होने से पहले आए थे। जस्ट अभी ज्वाइन हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक काम करोगे, अब ऐसा तो ये तो क्वेश्चंस है ना, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट कनेक्टेड नहीं है, तो अगर तुम थोड़ा सा रुक जाओगे एंड में तो चलेगा क्वेश्चन 1 के लिए, मैं दोबारा से करके बता दूंगी। यस मैम, कोई नहीं। ओके, दैट्स नाइस, थैंक यू सो मच। Yes, ma'am. ओके, हाँ शैली बोलो बेटा। मैम हाँ जी, मैम ये प्रॉब्लम, हाँ मैम क्वेश्चन 1 समझ नहीं आ रहा था मैम, अभी मतलब अभी ज्वाइन हुए थे ना मैम। बिल्कुल हाँ, तो ये अभी चल रहा है ना क्वेश्चन नंबर 2, जो फर्स्ट वाला है वो मैं बाद में करा दूंगी, ठीक है? एक बार दोबारा से, अभी सबके साथ एक बार क्वेश्चन हो जाए। इस सेकंड मैम। वाला क्वेश्चन देख। हाँ बोलो अमित। मैम कुछ बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही तो ग्रुप में मैसेज कर रहे थे, प्लीज उन्हें लेट इन कर लीजिए। ओके, उनको बस एक बार मैसेज डाल दो कि प्लीज अभी ट्राई कर ले, मैंने डाला ठीक है है? अभी। इस टाइम, हाँ इस टाइम ट्राई कर ले, तो मैं इनको ऐड कर दूंगी। गुड इवनिंग छाया। यस मैम। छाया, ये सेकंड क्वेश्चन है, एंड डोंट वरी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं इसको अभी ना लेक्चर के एंड में करा दूंगी, ठीक है? दोबारा से। गुड इवनिंग संध्या। ओके ओके दीपक, ठीक है। गुंजन, देखते हैं। ये तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो कि ऑप्शन डी होगा क्या, ऐसे बताओ ना, खाली ऑप्शन डी है। मैम ऑप्शन सी। पूरा ओके कैसे नहीं? ठीक है। ओके, मैं कराऊं अभी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सी भी आया। कोई नहीं, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, एक बैटरी है 3 वोल्ट की, ठीक है? वो कनेक्टेड है एक रेसिस्टर से जो 0.5 वॉट का पावर डिसिपेट कर रहा है। दैट्स ओके। अगर टर्मिनल वोल्टेज 2.5 वोल्ट है, अब एक बात बताओ, उन्होंने यहाँ पे हमसे बोला कि 3 वोल्ट की बैटरी है और फिर कह रहे हैं कि पावर 2.5 डिसिपेट कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कि इन्होंने हमें इनडायरेक्टली दिया है 3 इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, यस मैम। है ना? और उसके अक्रॉस इन्होंने, और ये कोई रेसिस्टर है जिसकी हमें पावर दे रखी है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ दिस सेल एंड द ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज 3 वोल्ट। और ये जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, ए और बी मान लेते हैं इसको, तो वी ए माइनस वी बी इज 2.5 वोल्ट। इतनी बात तो मुझे क्वेश्चन से क्लियर हो रही है, राइट? और क्या दे रखा है इन्होंने? द पावर डिसिपेटेड विद इन द इंटरनल रेसिस्टेंस। ये पूछ रहे हैं कि पावर इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना डिसिपेट हुआ होगा। इज दैट ओके? मुझे आर का वैल्यू नहीं गिवन, स्मॉल आर का वैल्यू नहीं गिवन, बस ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है। एक पावर दी हुई है, तो पावर है वो तो दिया है ना। हाँ पावर दिया है ना, वैल्यू नहीं दी ना। ओके मैम। ये दिया, राइट? अब दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए कि भाई अगर मैं यहाँ पर आई करंट निकालती हूँ, तो आई करंट के लिए सिंपल है कि जो भी आपके पास ईएमएफ है अपॉन आर इक्विवेलेंट, व्हिच इज दिस, है ना? यस ये मैम। ऐसे आ गया करंट, ठीक है? आपको मैंने एक टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला बताया था, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। V दे रखा है आपको 2.5, E दे रखा है 3, और I का वैल्यू अभी आपने निकाला 3 R प्लस R इंटू R, राइट? यहां से आप क्या निकाल सकते हो? देखो 3 इधर जाएगा 2.5 के पास, तो माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस का 3R अपॉन दिस, राइट? माइनस से माइनस कैंसिल, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम इसको, एंड वी विल गेट कि R इज इक्वल्स टू 5R। हमें
कैपिटल आर और स्मॉल आर में एक रिलेशन मिलता है, ठीक है। अब एक बार हम पता चला कि वो ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है। क्योंकि उन्होंने देखो हमसे क्या बोला, अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ रेसिस्टर डिसिपेटिंग दिस इफ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज 2.5 वोल्ट। भाई ये ईएमएफ होगा जब भी तो टर्मिनल वोल्टेज मतलब कम आ रहा है ना। वो प्रॉमिस 3 वोल्ट का कर रहा है बट डिलीवर 2.5 कर रहा है अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, यस मैम। ठीक है। अब बस देखो आपको यहाँ पे जो पार गिवन है ना, हम इसका यूज करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, ठीक है। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है हाफ, I का वैल्यू आपके पास है 3 इंटू R प्लस R। आप इसको क्या लिख सकते हो, R प्लस R/5। मैम ठीक है, स्क्रीन स्टक है। मैम आपकी स्क्रीन स्टक नहीं है। मैम 3/6R भी तो लिख सकते हैं ना, तो लेकिन अपने पास R है ना, फिर हम एक एक इक्वेशन से R को एलिमिनेट कर देना, है कि नहीं? अभी चली गई क्या? मैम आ गई। मतलब चली गई। मैम आपकी स्क्रीन भी स्टक होती है? नहीं मैम नहीं होती। थोड़ा सा सॉल्व करो। ऐसा कभी होते ही नहीं है। अभी बाकी बच्चों को पता है कि हम लोग कहाँ पे चढ़ के क्लास ले पाते हैं। सॉल्व करना है इसको। खैर भाई सॉल्व करो साथ में, ठीक है, ऐसे बैठे मत रहो। मैम आपने आई स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से रखी? बेटा ये थी ना 3R प्लस R, दिस इज द EMF, दिस इज द R इक्विवेलेंट। देखो इधर सर्किट से वहां से रखा है, ठीक है। अच्छा बेटा इसको जरा सॉल्व करो भाई। R से R कैंसिल हो रहा है हमारा एक तो, और यहाँ से मुझे कैपिटल R का वैल्यू निकाल के दे दो फटाफट से। 9 4 2, यहाँ से R का वैल्यू आ गया 12.5 कुछ आएगा। नहीं 12.5 आ गया 25/2, और यहाँ से आपको फिर मैम 12.5। हाँ स्मॉल r का वैल्यू मिल जाएगा R/5 से, यानी कि 5 2 10 2.5 हो, ठीक है। आपके पास कैपिटल R का वैल्यू आ गया, स्मॉल r का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, I स्क्वायर R, क्योंकि वही तो पावर डिसिपेट होगा। तो बस हमें चाहिए P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। अब I का वैल्यू फटाफट से इधर से सॉल्व कर दो, ठीक है। 9 भी कर सकते हैं ना वैसे। हाँ जी बेटा। मैम V²/R भी कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। V²/R I स्क्वायर R सभी पावर के फॉर्मूले हैं। अच्छा यहाँ पे 12.5 प्लस 2.5 करोगे तो क्या हो जाएगा 15। यस मैम। और स्मॉल r की जगह आ जाएगा 5/2। जरा सॉल्व कर दीजिए इसको। मैम 2.5 आ रही पार। हाँ बेटा ये आ रहा है 1/10 यानी कि 0.1 वॉट, ठीक है, विच इज योर ऑप्शन डी। सही है? यस आगे चलो, ठीक है। मैम आपने आई स्क्वायर की वैल्यू में नीचे 5 कैसे लिख दिया? क्या बेटा फिर से बोलो। मैम आपने आई स्क्वायर की वैल्यू में ये r के नीचे 5 कैसे? यहाँ पे ये देखो हमारे पास ये रिलेशन आया ना, R इज कैपिटल R इज इक्वल टू 5 स्मॉल r। तुमने यहाँ से स्मॉल r का वैल्यू निकाल लिया कैपिटल R/5, ठीक है, उसको इधर रख दिया। मैम स्लाइड थोड़ा ऊपर कर दो। ओके डन। यस मैम V²/R से कर दो सॉल्व। मैम इसको मेरा आंसर गलत आ रहा था। V²/R से अलग करें भाई, उसको मतलब खुद से कर लो, ठीक है। I² R से मैंने कर दिया। तो एक बार क्वेश्चन भी दिखा देना मैम। ऑप्शन डी। आगे चले। यस मैम ठीक तो था। ओके ऐसा लग रहा है ना टाइम ऐसे शुरू होते खत्म हो गया, 10:01 हो गया। चलो आगे चलते हैं। मैंने मैम 11 बजे तक पढ़ाया ना, तो खाली बैठे हैं। और मैम भी खाली है। कितने प्यारे बच्चे हो तुम। क्वेश्चन में पूरा टाइम निकल गया, दूसरे में खत्म टाइम। एक्सटेंड मत करना क्लास फिर। ओके नहीं कर रहे भाई साहब, ऐसे कर रहे हो। तुम्हें ऐसे बिल्कुल मजा नहीं आता फिजिक्स में, ऐसे दिखा रहे हो कि बिल्कुल ही मजा नहीं आता, ऐसे एक्सटेंड नहीं करना।
नहीं मैम, मतलब लगातार 3 क्लास ले रहे हैं ना, तो थक गए हैं मैम। मैम हम लोग को घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं करनी चाहिए। तो डॉक्टर के ऐसे ही बनोगे फिर? क्या लाइन मारी है। कर दो। ओके, शोनी माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ। क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे बोला है द वैल्यू ऑफ करंट I1 फ्लोइंग फ्रॉम A to C इन द सर्किट डायग्राम इज दिस। ठीक है, अब आप I1 का वैल्यू निकालो। I1 मेंशन्ड है, क्या आएगा वैल्यू? मैम ये सारी स्लाइड्स बनाने में कितना टाइम लगता होगा? बेटा काफी ज्यादा। आप देख रहे हो पूरी ड्राइंग ऐसे खुद से लिखी है मैंने। पहले मैं सोच रही थी कि फोटो खींच के चेप के डाल दूं स्क्रीनशॉट वो ले लेके। कितना ओम है? तो बी से सी वाले रजिस्टर में लगा हुआ है। हाँ जी बेटा, बी से सी वाले रजिस्टर 5 ओम 5 ओम। ओके मैम। मैम मेरा आंसर आ गया, डी ऑप्शन 1 एम्पियर। ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड शैली। मतलब अगर तुम लोग कैसे भी आंसर दोगे मैं वेरी गुड बोल दूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि डी ही सही है, समझ रहे हो? मैम बैट लगा लो, डी सही है। है शायद। ओके, हाँ साक्षी बोलो। गलत है। नहीं मैं ऐसे बता मैम रही समझ रहे हैं आप बता रहे हो। थी। मैं कर रहा हूँ। यस मैम। हो गया पता है जो लोग सोच रहे होंगे ना कि भाई साहब इतना बड़ा डायग्राम है, इसका सिमेट्री रूल, व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसा कुछ लगाते हैं, आंसर आ जाएगा वैसे भी। बट भाई ओके लेट्स सी, एक चीज मुझे बताओ। एग्जैक्टली 1 एम्पियर होगा। पता है क्यों होगा? और एक लाइन का आंसर है। एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने नीचे भी डायग्राम बना रखा हूँ, नहीं बन रहा, ये 8 वोल्ट वाला देखना। 5 ओम वाले रजिस्टर कट हो जाएंगे। रुक जाओ ना, रुक जाओ, देखो ऐसे देखो, ये यहाँ से 8 वोल्ट शुरू हुआ, ठीक है? यस मैम। देखो थोड़ा सीधा चला दे जरा। देखो यहाँ से 4 ओम 4 ओम, और ये ऊपर से जा रहा है, फिर 4 ओम 4 ओम, और वापस इधर आ गया। भाई साहब पूरा सर्किट नहीं बन गया? अपने को चाहिए ही नहीं बाकी कुछ। अब आप खाली इसको देखो और मुझे बताओ यहाँ पर आर इक्विवेलेंट कितना है? मैम 8 यानी कि 8 ओम सीरीज में, ठीक है? यस और मैम। वोल्टेज आपको कितना दे रखा है? 8 वोल्ट। खत्म क्वेश्चन। 8 मैम कर ठीक है, पता है लोग ऐसे सोचेंगे भाई साहब ये तो सिमेट्री का क्वेश्चन आ गया, ऐसे उड़ाएंगे एकदम से। मैम ये क्या ले जाएगा कोई उठा के आंसर ऐसे? मैम? मैम अगर वो वहां से सीधे लाइन बन भी रही है तो रजिस्टर तो उसके साथ कनेक्टेड है ना, करंट तो वहां पे भी जाएगा ही। बेटा लेकिन आप देखो, आपने पोटेंशियल वगैरह निकाला होगा तो आप एक पाथ उठा लेते हो ना। करंट की डायरेक्शन तो दे ही रखी है ना, करंट में और डिवाइड नहीं हो रहा। उन्होंने आई आपसे नहीं मांगा है, उन्होंने I1 मांगा है, जो ऑलरेडी इन वायर्स के अक्रॉस ही जा रहा होगा। ठीक, यस मैम ठीक है। ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे आपसे बोला है, आपको विजिबल है? हाँ शैली बोलो। मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। ओके जस्ट लेट मी नो जब आपका हो जाए। मैम क्वेश्चन बाद हाँ ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। शैली डोंट वरी, अगर आप आंसर्स नहीं लिख पा रहे हो, मैं ना जस्ट इसके बाद ये PDF अपलोड कर दूंगी, ठीक है? मैम हो गया, स्क्रीनशॉट लिया। ओके दैट्स वेरी नाइस। चलो अब यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पे 4th क्वेश्चन बोल रहा है, अ सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस दिस एंड कंडक्टिविटी दिस इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस। ओके एक सेकेंड, यहाँ पर आएगा, ठीक है? रेडियस है 0.5 मिलीमीटर, कंडक्टिविटी है 5 × 10⁻⁷, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 मिलीवोल्ट पर मीटर। आपसे पूछा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ करंट इन द वायर विल बी x³ पाई। मैम 10 की पावर 8 होगी। ओके आप लोग आंसर अभी थोड़ा टाइम लो, सॉल्व करो, ठीक है? माना कि टाइम की कमी है, पर इसका मतलब ये नहीं हम क्वेश्चंस को ऐसे कर देंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। 2206 इज राइट नाउ, ठीक है? आप लोग मुझे आराम से आंसर दो। 5 आ रहेगा इसका आंसर मैम। ठीक है, इसको जस्ट ड्रॉप इट इन द चैट बॉक्स, ठीक है?
मैम ये क्या लिखा है 10 m के बाद? 10 मिलीवोल्ट पर मीटर, सॉरी हाँ 10 मिलीवोल्ट पर मीटर, ठीक है। मैम हाँ बेटा। मैम ये सारे के सारे PYQs है? हाँ जी। ओके मैम। अभी ना पता है इसमें ज्यादा क्वेश्चंस मैं डाल नहीं पाई हूँ सिंस इट्स जस्ट 1 आवर क्लास, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था ना कि अपन लोग एक डाउट सेशन रखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। यस मैम। इसमें थ्योरेटिकल डाउट सेशन भी होगा और न्यूमेरिकल भी होंगे, ठीक है। इसमें मैं न्यूमेरिकल ऐड करके लाऊंगी और डाउट आप मुझे पहले बता दोगे 1-2 दिन पहले, तो हम उनका ही क्लास लेंगे, ठीक है, संडे नेक्स्ट संडे। ओके मैम ओके। हमारी साक्षी मैम के साथ होगी। आपकी क्लास नहीं नहीं आपकी नहीं होगी मैम करंट इलेक्ट्रिक का ही होगा। मैम को अगली बार मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाएंगे। हाँ मंडे को ना। हाँ हाँ साक्षी मैम पढ़ाएंगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। अमित सर पढ़ाएंगे? क्या मैम मैं पढ़ाऊंगा? नहीं अरे भैया अमित सर एक और है। अरे अमित सर तो ओपी हैं, पढ़ रखा है मैंने उनसे। पहले पढ़ते थे मतलब अमित सर से, अब तो साक्षी मैम से पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा मैम आप हमें छोड़ के कहीं मत चले जाना। बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं जा रही कहीं। मैम ये वाला क्वेश्चन आप करवा दीजिए एक बार। ओके जैसी आपकी मर्जी, मैं सिर्फ वेट कर रही थी कब बोलोगे आप। अब देखो मैम इसका 0.5 आएगा। देखते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं। यहाँ पे हमें कंडक्टिविटी दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। अब करंट की बात हो रही है, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज सोचते ही ना आपके दिमाग में आना चाहिए J is equals to sigma E, the vector form of Ohm's law. Remember? यस भाई करंट को तो आप ऐसे ला सकते हो, देखो इस पिक्चर में आ गया करंट। अब आपको वायर दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, लो सब चीजें आ गई आपकी, ठीक है। यहां से हम इसको निकाल सकते हैं, पाई की टर्म में हमें आंसर निकालना है। आर का वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे पहले वैल्यूज रख देते हैं आर की। मैम जो ये J है इसे हम क्या पढ़ते हैं? 0.5 दिस इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी 0.5 मिलीमीटर ना, इसका 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे मैम रखा है, आपकी स्क्रीन स्टक नहीं है। चेंज तक नहीं है। जब स्क्रीन पहले से भी और ज्यादा स्मूथ हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। ओके मैम। हमें तो लगा था सिर्फ हमारी क्लास में होती है प्रॉब्लम। हमारी क्लास में को बहुत ज्यादा होती है। हाँ हमारी क्लास में कभी भी नहीं होती है। हमारे यहाँ तो कभी नहीं होती है, हमारे बहुत स्मूथ चलता है हमारे यहाँ की स्क्रीन स्मूथ चलती है। अच्छा है साक्षी मैम की हम सारा कवर हो जाता है। अब देखो 10 और मिली वोल्ट है, इसको जब आप लेके जाओगे तो 10 की पावर -3 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। आर का वैल्यू आ गया, ई का वैल्यू आ गया, सिग्मा का वैल्यू आपको गिवन ही है, कितना गिवन है भाई, 5 इंटू 10 की पावर 7 यूनिट्स, ठीक है। बस अब सारी वैल्यूज हम इधर रख देते हैं, तो सिग्मा का वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 7 और ई का वैल्यू हो जाएगा 10 की पावर -2 आर स्क्वायर, यानी कि 25 और 10 की पावर -8। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, Yes, बस अब आप इसको सॉल्व कर दो। देखो 5 इधर है और 25, यानी कि ये हो गया 5 का क्यूब, 10 की पावर 7 और -2 10 की पावर 5 और -8 10 की पावर -3, यानी कि ये आया एम्पियर। अब अपने को चाहिए आंसर, आंसर दे रखा था आपको x क्यूब पाई मिली एम्पियर में, तो हमको इसके लिए लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 5 क्यूब पाई और 10 की पावर -3 को मिली एम्पियर में लिखो, हटा दो उसको, इतना मिली आ गया नहीं आ गया, तो कंपेयर करोगे x का वैल्यू 5 आ गया। चले आगे मैम हाँ जी बेटा, मैम बोलो, बोलो। स्क्वायर है ना मैम, क्यूब कैसे आया? बेटा देखो एक तो 5 आया आपके पास ऑलरेडी था सिग्मा से, है ना, ये रहा सिग्मा का वैल्यू, दूसरा आर स्क्वायर था तो 25 हो गया ना, 5 का स्क्वायर, राइट, बस 5 स्क्वायर और 2 क्यूब हो गया, ओके। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5।
यहाँ आपसे बोला है इन द गिवन फिगर देयर इज अ सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ AB इज इक्वल्स टू 10 मीटर, यानी कि वायर का लेंथ आपको 10 मीटर दिया है. द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज 0.1 ओम पर सेंटीमीटर across AB. A battery of EMF E and internal resistance R is connected. The maximum value of EMF measured by this potentiometer is. बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. ठीक है, कुछ तो बातों पे यानी आपको ध्यान रखना है. फिगर का है. हाँ दिखा रही हूँ ना, एक सेकेंड. ये वाला क्वेश्चन ये रही. यहाँ पे मैं R का वैल्यू लिख देती हूँ. मैम फिगर में दिख मैम विजिबल नहीं हुआ, हो तो रहा है. मैम. मैम हो रहा है. ठीक है, आपको जो ये AB वायर है ना, उसका रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है 0.1 ओम पर सेंटीमीटर. ठीक है, अब आप कैलकुलेट करो E मैक्स का वैल्यू. सॉल्व कीजिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. अभी टाइम हो रहा है 22:30. क्वेश्चन क्या है? हाँ बेटा, क्वेश्चन बताना. देखो क्वेश्चन ये है, वो आपसे कह रहे हैं कि भाई ये जो वायर है ना AB, ये 10 मीटर लंबा है. ठीक है, जिसका रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको दे रखा है 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, और आपसे कहा है कि एक EMF एक सेल लिया है और उसको बैलेंस कर रहा है उन्होंने 550 सेंटीमीटर पर. अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ E मैक्स क्या होगा, क्या मैक्सिमम पोटेंशियल होगा किसी सेल का जो ये वायर ये पोटेंशियोमीटर मेजर कर सकता है. ठीक है, ट्राई करो. ओके मैम. मैम एक और ऑप्शन दिखाना. ऑप्शंस, एक सेकेंड. या इट विल बी फाइन, राइट. थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं. 6 वोल्ट है ये. ठीक है, मैम हो गया. टाइम एग्जैक्ट 16 हो गए. एग्जैक्टली टाइम हो गया 10:16. ओके, बताएगा कोई इसमें से आंसर कैसे आया है 5 वोल्ट? मैम इसका पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया इस वायर का, और उसके बाद जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना उस सेल का, उतनी हम EMF उसमें मेजर कर सकते हैं, तो वैसे निकाला. पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा वायर का, राइट? यस मैम. हाँ, देखो इसका ना अगर मैं सिंपल से कॉन्सेप्ट की बात करूं तो भाई कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है. आई होप आपको याद हो, मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि अगर पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द वायर से कम या इसके बराबर है EMF ऑफ द सेल, तो ही आप मेजर कर पाओगे, है ना? बताया था जहाँ. अब इन्होंने क्या बोला है कि मैक्सिमम EMF बताओ, तो मतलब ये आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि भाई हमको पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वायर बता दो, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप एक वायर में जितना हो रहा होगा
उतना ही तो ईएमएफ आप मैक्सिमम मेजर कर सकते हो भाई। आप बैलेंसिंग पॉइंट को, जो नल पॉइंट है, वो ए से होते 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 मैक्सिमम बी पॉइंट पे जाके बैलेंस हो सकता है, और पॉइंट बी पे अगर बैलेंस हुआ तो वो उतना ही तो होगा जितना उस वायर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप है। बस इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें यहाँ पे आंसर निकालना है। आपको आर दे रखा है 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ है 10 मीटर। अब 10 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर लिया। आप यहाँ से टोटल रेसिस्टेंस निकाल दो ऑफ द वायर ए बी, तो कितना आ जाएगा 0.1 यानी कि 1/10। मैम एक 0 फालतू हो गया। 10 into 100 10 मीटर में 1000। हाँ या ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 100 ओम। अभी रेसिस्टेंस 100 ओम आ गया। अब करंट कैसे निकाले? तो भाई सिंपल सा एक चीज है, जो आपके पास सर्किट आई वाले क्वेश्चन आपने कई बार करे थे, तो दिक्कत नहीं आएगी आई गेस। 120 ओम बैटरी आपको कितना दे रखा है? प्राइमरी बैटरी कितनी है अपनी? 6 वोल्ट। 20 ओम यहाँ सीरीज में लग रहा है। ये ना जो आप यूजुअली बनाते हो उसके उल्टा बनाया हुआ है, तो आप इसको सीधा बना के अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया 6 वोल्ट। यहाँ से करंट कितना आ जाएगा भाई? 6/120 which is 1/20 एम्पियर। 1/20। ठीक है। अब मुझे पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए अक्रॉस ए बी, सिंपल I इंटू आर ए बी कर दूं, यानी कि 1/20 इंटू 100, तो कितना आ गया? 5 वोल्ट। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल दैट वी कैन मेजर, ठीक है, बाय दिस पोटेंशियोमीटर। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट? आर इक्विवेलेंट गिवन था कि आपने निकाला है? आर इक्विवेलेंट निकाला है। इसमें ना सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या था, सिर्फ इतना गिवन था कि 20 ओम प्राइमरी बैटरी की सेल के साथ लग रहा है। आपको वायर का खुद से निकालना पड़ेगा। कैसे निकला एक बार बता दो। ओके, देखो इसमें दो ही तो रेसिस्टेंस होंगे, एक तो ये वाला 20 ओम और एक इस जो वायर में होगा एबी वायर में। तो हमें एबी वायर का रेसिस्टेंस निकालने के लिए ना इन्होंने पता है क्या दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है कि 1 सेंटीमीटर आप इस वायर में मूव करोगे 0.1 ओम का रेसिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने इससे पूरे वायर का रेसिस्टेंस निकाला। जब आर ये दे रखा है, पूरी लेंथ 10 मीटर है, उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 1000 सेंटीमीटर आया। तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, ये तो करोगे 1/10 इंटू 1000। भाई जब कैसे निकालोगे, देखो उसको ऐसे समझो, समझ गए? दैट्स वेरी नाइस। बताओ बेटे, समझ में आया? मैम जो आपने इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया है पोटेंशियल ड्रॉप वाला, मैम वो एक बार बता दीजिए। ओके, देखो होता क्या है पोटेंशियोमीटर में, ये जो आपका वायर है इसके अक्रॉस आप एक प्राइमरी बैटरी लगाते हो, ठीक है, और फिर ये वो अननोन सेल होती है, अननोन ईएमएफ वाली सेल, जिसका आप ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहते हो बाय दिस पोटेंशियोमीटर, राइट। अब एक बात बताओ, हम क्या बोलते हैं कि यहाँ से पहले तो इसे थोड़ा मैं सीधा बना दूं ताकि आपको समझने में, मुझे समझाने में आसानी हो। जगह नहीं है सीधे की, एक मिनट, चलो छोड़ो। देखो यहाँ पे समझो, जैसे कि पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पर जो पोटेंशियल, देखो मैंने क्या बोला, ये नल पॉइंट है। नल पॉइंट का मतलब क्या कि यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। बेटा करंट कब फ्लो नहीं करता, जब जो पोटेंशियल यहाँ का हो वही पोटेंशियल यहाँ पर हो। ये और ये कनेक्टेड है ना एक दूसरे से, मतलब अगर वाई पोटेंशियल यहाँ तो वाई पोटेंशियल यहाँ। अब आप समझ पा रहे हो, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वाई और एक्स के अक्रॉस, वही आपको ए से जे वाले पॉइंट के बीच मिलेगा, राइट। ये सेल तभी बैलेंस हुआ, I इज इक्वल्स टू 0 है, इसलिए यहाँ पे ना टर्मिनल वोल्टेज, देखो टर्मिनल वोल्टेज ये होता है ना E माइनस आई आर। बेटा ये चीज तो 0 हो गई क्योंकि I 0 है, तो V इज इक्वल्स टू E हो गया। तो बहुत स्मूथ चल रही है। अभी विजिबल है क्या? यस मैम। ओके, मैं ये कहना चाह रही थी कि टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। इफ I इज इक्वल्स टू 0 तो V इज इक्वल्स टू E ना बेटा। तो यहाँ पे टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा Y से X के बीच में, दैट इज E, और वही बैलेंस है। रेजिस्टेंस 100 कैसा है तो वो बता दी। ओके, एक मिनट, पहले वाले बच्चे का डाउट क्लियर हुआ जिसने पूछा था कि कैसे वर्क कर रहा है? यस मैम। ओके, अब साक्षी इसका रेसिस्टेंस आपको दे रखा है ना यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर चलने पे 0.1 ओम का पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। तो हम पूछ रहे हैं कि भाई हमें 10 मीटर चलना है, तब कितना ड्रॉप करेगा, तो मल्टीप्लाई करा दो, राइट। मैम ये लेंथ 10 मीटर में क्वेश्चन में गिवन है। हाँ जी बेटा, ये रही।
यस मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। ये भी पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। यहाँ बोल रखा है आपसे कि इन द गिवन पोटेंशियोमीटर circuit arrangement, the balancing length AC is measured to be 250 centimeter when the galvanometer connection is shifted from point 1 to point 2 in the given diagram. The balancing length becomes 400 centimeter. The ratio of the EMF of two cells E1 by E2. आपको E1 by E2 निकालना है। पहले लिख लो बैलेंसिंग पॉइंट फर्स्ट सेल के लिए ये रहा 250 सेंटीमीटर, सेकंड सेल के लिए 400, सेकंड केस के लिए 400 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको E1 by E2 निकालना है और ये रहा आपके पास सर्किट। मैं इसको एक काम करती हूँ। मैम सेकंड केस के लिए कितना था? मैम एक बार क्वेश्चन दिखा दो फिर। दिखाना। हाँ, एक सेकंड। मैम फिर हमें नहीं दिखेगा। ये देखो दोनों दिखा दिए, थोड़ा सा जूम कर करके देख लेना जब जो देखना। ठीक है अभी टाइम हो रहा है 22:23। मैम एक बार ये क्वेश्चन बता दो। हाँ बोलो। फाइंड आउट क्या करना है? क्या क्या बोल रहे हो सौम्या? मैम क्वेश्चन बता दीजिए। क्या है उसको एक बार। क्या हो गया? नहीं, छोटा करा है ताकि आप डायग्राम और क्वेश्चन दोनों देख सको। उसको जूम कर सकते हो आप अपने आप। ठीक है, इस पे जूम कर लेना। तो शायद लास्ट तो नहीं है ये क्वेश्चन। ओके, देखो यहाँ पे ये बोल रखा है, आप देखो नीचे। ओके, देखो यहाँ पे 1 से 2 एक पॉइंट दे रखा है 1, एक पॉइंट दे रखा है 2। पहले उन्होंने क्या करा, 2 को क्लोज करा और 1 से बैलेंस करके देखा, उस पे 250 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ आई है। फिर इन्होंने 1 को क्लोज किया और 2 से कनेक्ट करके देखा, तब गैल्वेनोमीटर से बैलेंसिंग लेंथ 400 सेंटीमीटर आई है। ये आपसे पूछ रहे हैं दोनों केसेस की जो ईएमएफ है उनको, सॉरी E1 by E2 कितना होगा। E1 और E2 आपको सर्किट में मेंशन है, एक बार करके देखो। बी आ रहा है ऑप्शन। ओके, हम ए होना चाहिए। मैम पता नहीं मेरा ही क्यों आ रहा है, बाकी सबका भी आ रहा है। मेरा भी बी। ओके तुषार, जस्ट वेट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के लिए रुको बस। अब कितने क्वेश्चन रह गए, दैट्स नॉट द पॉइंट। ठीक है, बट ये मतलब अब मैं करा देती हूँ एक बार। ठीक है ना, टेंशन मत लो, तुम बस शांति से सुन लो। हाँ, अब तुम सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपकी वॉइस आपको आ रही। क्या बेटा? मैम आपकी वॉइस में इशू आ रहा है। वॉइस में किसी को इशू आ रहा है? नहीं मैम ठीक आ रही है। हाँ, आई गेस वॉइस में तो नहीं आना चाहिए, स्क्रीन का तो समझ में। मैम एक बार ऑप्शंस दिखाना। ये रहे। मैम अब देखो मैं तुम्हें एक बार, ओके अब सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें क्वेश्चन समझाती हूँ है क्या। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट किया। जब फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर को, तो एक बार बताओ, ये वाला सर्किट तो है ही नहीं ना, कुछ काम का ही नहीं है, ये हट गया है कि नहीं? यस मैम। अगर ये वाला सर्किट हट गया तो मेरे पास जो बैलेंसिंग लेंथ है वो सिर्फ E1 के अक्रॉस आई ना। यानी कि मैं यहाँ पर E1 इज इक्वल्स टू क्या रख सकती हूँ, KL1। जब इन्होंने इसको सेकंड से कनेक्ट किया तो सेकंड से कनेक्ट करते वक्त ये 1 से हट गया। ठीक है, तो ये दोनों सेल्स किस में आ गई, सीरीज में आ गई, है ना। और सीरीज में अगर आपको मैंने सेल्स ऐड करनी सिखाई थी E1 प्लस E2, ये बराबर आया KL2 के। अब मैंने आपको कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स सिखाया था, अगर आपको याद हो, ये सेकंड एप्लीकेशन थी पोटेंशियोमीटर की। तो आप यहाँ पे L1 by L2 ऐसा कर सकते हो ना। आपको फर्स्ट लेंथ इन्होंने 250 सेंटीमीटर दी है, सेकंड लेंथ 400 सेंटीमीटर दी है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/8 आता है, राइट? यस थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। स्क्रीन स्टक नहीं है। मैम ये आप लास्ट क्वेश्चन रखिएगा, हम लोग सुबह में लगा लेंगे जो बचे होंगे प्लीज। ओके बेटा, ओके ओके। देखो यहाँ पे आपको मिल गया वॉश हो रहा है। हाँ जी हाँ जी, बस ये वाला बस लास्ट, पक्का लास्ट। यस मैम। मैम ये 5 के टेबल से कट रहा है ना मैम, 5 5 से 25, 5 8 एग्जैक्टली। अभी 5E1 को आप इधर भेज दोगे, ये हो जाएगा 3E1 इज इक्वल्स टू 5E2। अब देखो यहाँ से E1 by E2 वो आपसे पूछ रहा था, दैट इज 5/3 ऑप्शन ए। यस ठीक है,
चलो अभी लास्ट क्वेश्चन रख देते हैं, ठीक है, आप लोग लीव कर दो, ठीक है, जिसका हो गया, मैं इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं करा रही। बाकी जिन बच्चों को फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट था, जिनका नहीं हुआ था, मिस हो गया था, वो रुक जाओ। बाय ठीक है, मैम, गुड बाय नाइट। बाय बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, ठीक है, यस मैम, वेलकम बेटा। पूरे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। भी तो सेंड करना आपके पास, क्या बेटा? भी तो सेंड करना आपके मैम ये अपलोड कर देना। हाँ जी बेटा, स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। मैम एक बार इसका क्वेश्चन दिखा दो। ओके, मैम किस चीज का पहले फर्स्ट क्वेश्चन करा दो, जिनका फर्स्ट क्वेश्चन रह हाँ गया जी वो हाँ हो जी जाएगा। हाँ जी हाँ जी बेटा। बाकी सब मैम देख किस लीजिए। चीज का स्क्रीन, हाँ बेटा, मैम किस चीज का स्क्रीनशॉट सेंड करना है? उस चीज का कि कितने नंबर रहे, ठीक है, वो वाला। आप रिजल्ट। ओके मैम। ओके मैम एक बार फर्स्ट क्वेश्चन बता दो। हाँ जी बेटा, बाय बाय। मैम एक बाय। बार उसका सॉल्यूशन भेज देना। बाय किसका मैम, गुड बेटा? नाइट। हाँ हाँ बेटा, मैं आपके भेज पास दूंगी। भेजा है क्वेश्चन। ओके बेटा, ओके ओके, एक बार मैं फर्स्ट क्वेश्चन दिख। हाँ जी बेटा, मैम लास्ट क्वेश्चन डोंट वरी, मैम आज अपन मैं ये वाली पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, ठीक है, डोंट वरी, विद द आंसर्स, जो क्वेश्चन रह गए उनका भी आंसर कर दूंगी, ठीक है। मैम इसका एक बार आंसर बताना क्या था? 5/3। ओके रेशम, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। मैम Please, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट वाले का था 8। इसमें अभी देखते हैं। 21/44 क्या लिखा है? ठीक है, अभी ये तो बेटा टाइमिंग लिखी थी। मैम बाय। बाय बेटा, बाय। बाय 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 बाय। मैम हाँ जी बेटा, देखो एक मिनट रुको, एक बार मैं वाला क्वेश्चन समझा देती हूँ बच्चों को। फर्स्ट वाले का 8 आता मैम, तो आगे से बताया था 4 + 4। मैम इसकी नहीं, डायग्राम में वो वाला बता अलग दो, था। आपने थोड़ा हाँ सॉल्व देखो, मैं एक बार करा बता रही हूँ, मैं बताती हूँ, इसको हटा रही हूँ, बस 1 मिनट रुको। पता है बहुत इजी है ये, ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, बस 1 मिनट रुको। अब एक बात मुझे बताओ, आप लोगों को यहाँ पे ये वाली चीज दिख रही है कि ये सारे के सारे सेम रेसिस्टेंस है, सेम अमाउंट के। ये वाला यहाँ से और यहाँ से देखो सेम एंड पर है, यानी कि ये दोनों पैरेलल है। जब दो इक्वल रेसिस्टेंस के रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो अपने पास R/2 बचता है ना, है ना, अगर R है। यस मैम, 1/2 हो गया। फिर उनके साथ ये सीरीज में है ना। यस मैम मैम। स्क्रीन स्टॉक है आपकी। मैम स्क्रीन स्टॉक नहीं है। ओके, हाँ अभी विजिबल है थोड़ा बहुत या Yes, हाँ ma'am. अभी विजिबल है। तो ये वाला जो R है ये इनके साथ पैरेलल सीरीज में है ना, मतलब मुझे इतने सेटअप से 3R/2 मिलेगा क्या? बोलो। यस मैम। अब ऐसा ही सेटअप मेरे पास यहाँ से भी आएगा, आएगा। यस मैम। यस अब मैम। ये दोनों पैरेलल में हुए ना, 3R/2 और 3R/2। यस मैम। तो 3R/2 से आपके पास आएगा 3R/4, राइट। और नीचे वाले के लिए भी थे यार। हाँ अभी वो उनका अलग देखते हैं, अभी पहले 3R/4 आया ये, बोलो बेटा हाँ या ना। यस मैम। अब ये 3R/4 और ये R सीरीज में है ना। यस मैम। तो आपको एक सेकंड रुको, तब आपको इतने सेटअप से क्या रेसिस्टेंस मिला? 3R/4 प्लस R, यानी कि 7R/4। इज दैट ओके? यस मैम। वही रेसिस्टेंस आपको इधर से भी मिलने वाला है। यस मैम, 7R/4 ही मिलेगा। 7R/4 क्या बेटा? प्लस R कराए ना सीरीज को सॉल्व करने के लिए। हाँ, और पता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो वही पूछा करो। देखो 3R/4 और ये वाला R, ये 3R/4 इन इस पूरे का आया, इसके साथ तो ये सीरीज में है ना, तो इसलिए यहाँ पर 7R/4 हो गया। अभी 7R/4 और 7R/4 ये दोनों किसमें है बेटा? पैरेलल में है ना, है कि नहीं? देखो इमेजिन कर पा रहे हो ना, ये ऐसा कुछ बना हुआ है और एक ऐसा है, ठीक है, ये इस तरह से। तो अब ये 7R/4 और 7R/4 से आपके पास आ जाएगा 7R/8। यस मैम। यस ठीक है, मैम। यहाँ से आ गया 7R/8 और ये है R। आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो R + 7R/8 आपके पास कितना आ गया? 15R/8। वोल्टेज आपको 3 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ से आपने करंट निकाल लिया V/R करके। R का वैल्यू आपको 1 ओम दिया था, तो R की जगह आप 1 ओम रख दो, देखो, और आंसर आ गया 8/5। उन्होंने देखा था कि I = A/5, तो A का वैल्यू क्या होगा? तो A का वैल्यू 8 होगा।
इज इट फाइन? यस मैम। ओके मैम, ओके आ गया मैम। ओके ठीक है। R/2 कैसे आया था? मैम जो आपने और भी क्वेश्चन लिए हैं और जो आप पीडीएफ सेंड करोगे तो उसमें आप उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भेजोगे? ठीक है, भेज दूंगी मैम यहाँ तक तो मैम समझ क्योंकि फिर सॉल्व नहीं होंगे ना तो वो फिर नेट पे मतलब गूगल पे भी डालो तो आते नहीं आंसर, और फिर अभी ग्रुप पे भेजेंगे तो पता नहीं कब आएगा आंसर, से आप सॉल्यूशन डाल देना। ठीक है। ये देखो R/2 हो गया। अच्छा, जो क्वेश्चन में देखो एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें सिर्फ इक्वेशन बन के छोड़नी है, तो वो मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन तो कुछ सॉल्व कर लोगे, इक्वेशन तक मैं यस पहुंचा मैम वो दूंगी। कर लेंगे। ठीक है, देखो बेटा, दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हो और इक्वल उनका रेसिस्टेंस हो तो R इक्विवेलेंट R/2 आता है ना, 1/R + 1/R करके, राइट? ओके शिवानी, ठीक है। तो बस आपका यही फर्स्ट वाला क्वेश्चन मिस हुआ था, आई गेस समझ में आ गया होगा। हाँ, तक तो समझ में आ गया कि मैम फिर उसके बाद मैम A/5 कैसे आया? क्या मैम यहाँ तक तो समझ में आ गया कि I की वैल्यू 8/5 आई है। अच्छा, I का वैल्यू 8/5 आ गया। देखो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि I का वैल्यू A/5 समथिंग है, देखो ये रहा यहाँ पर। यस मैम। तो बस हमने A/5 से कंपेयर कर दिया 8/5 को, तो 5 और 5 एक की जगह क्या आ गया, 8 आ गया, तो A का वैल्यू 8 आ गया। वो आपसे 8 का वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। हाँ ओके मैम। लुबना बोलो बेटा। अच्छा आप शेयर, हाँ संध्या बोलो। मैम मतलब डाउट नहीं है, कॉल आया था जवंती से तो इसलिए पूछना था। हाँ एक सेकंड रुको अभी। मैम वो 3R/2 इसलिए आया था ना क्योंकि 3 रेजिस्टेंस थे, इसमें 3 भी लग गया था आगे। नहीं, वो R/2 + R था। सुना ना, माइनर टेस्ट मतलब जब आपके लाइक एक चैप्टर का टेस्ट हो रहा हो ना, एक चैप्टर या ज्यादा